भागवत जी के रचयिता श्री वेद व्यास जी महाराज ने इस ग्रंथ का जब लेखन किया, अर्थात जब ग्रंथ की रचना हुई, तब उन्होंने ग्रंथ का नाम रख दिया भागवत पुराण, केवल भागवत पुराण। और ग्रंथ का नाम रखने के बाद वे विचार किए कि अगर भगवान नारायण जी का अगर आशीष प्राप्त हो जाए तो बड़ा ही आनंद आ जाएगा। ऐसी इच्छा बना करके भगवान के परम पावन लोक में श्री व्यास जी महाराज पहुंच जाते हैं। पहुंच करके तुरंत भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उनके चरणों के पास बैठी हुई मैया लक्ष्मी जी को ही प्रणाम करते हैं। उसके बाद वे भगवान से बोले कि प्रभु, हमने एक ग्रंथ की रचना की है और सोचा आपसे आशीर्वाद मिल जाए तो क्या कहना। ऐसी इच्छा लेकर के आया हूं कि आप इस ग्रंथ को आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान ने पूछा कि अच्छा व्यास जी, आपने ग्रंथ में आखिर लिखा क्या है? तो व्यास जी ने कहा कि प्रभु, इसमें हमने आपके बारे में लिखा है, यानी आपकी लीलाओं का वर्णन किया है, आपके कथनों को हमने लिखा है। भगवान ने सुना, बड़े ही गदगद हो उठे और उन्होंने बोला, अच्छा व्यास जी, आपने ग्रंथ का नाम क्या रखा है? तो व्यास जी महाराज ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु, ग्रंथ का नाम हमने भागवत पुराण रखा है। कहा वाह व्यास जी, बड़ा ही दिव्य नाम है। अच्छा आप बताइए, आखिर जो आपने भागवत नाम रखा है तो भागवत का अर्थ क्या है? भागवत शब्द का अर्थ आप हमको बताइए। ये सुनकर के व्यास जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, प्रभु आप तो परम विद्वान हैं, आपको तो सब पता है, लेकिन आपने हमसे पूछा है तो आपके द्वारा दिए गए आदेश को हम अवश्य स्वीकार करेंगे। प्रभु, भागवत शब्द का अर्थ है भगवता इदं भागवतम। प्रभु, आप स्वयं ही भागवत हैं और भागवता नाम पुराणम भागवतम, अर्थात भक्तों के चरित्रों का वर्णन हो वह है भागवत पुराण। प्रभु, सर्वेषां पुराणानां श्रेष्ठम भागवतम, सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है भागवत पुराण। सर्वेषां पुराणानां तिलकम भागवतम, सभी पुराणों के तिलक है भागवत पुराण। हे प्रभु, भवसागरात् जनान् तारणाय तरणिका भागवतम, अर्थात इस भवसागर से पार करने के लिए नाव है भागवत पुराण। हे प्रभु, व्यासानां मुखस्य अलंकरणम भागवतम, यानी व्यासों के मुख को अलंकृत अर्थात सजा देने वाली है भागवत पुराण।
जैसे ही भागवत की व्याख्या की, भगवान बड़े ही आनंदित होकर के खूब आशीर्वाद दिए। और जब आशीर्वाद दे दिया, अब व्यास जी की इच्छा भी पूरी हो गई। मैया जी विराजमान थी, तो मैया जी से हाथ जोड़कर कहा कि मैया अब आप भी आशीर्वाद दे दीजिए। जब मैया से ऐसा कहा तो मैया जी ने सोचा क्यों ना अब उनके साथ थोड़ा हास्य किया जाए। तो उन्होंने कहा व्यास जी हम क्यों आशीर्वाद दें। कहा मैया ये आप क्या कह रही हैं, आपको तो आशीर्वाद देना चाहिए। मैया ने कहा आखिर क्यों आशीर्वाद दें, क्योंकि इसमें हमारा नाम ही स्पष्ट रूप से नहीं है। आप लोग अगर भागवत जी की कथा को पढ़ेंगे तो इसमें एक जगह भी राधा जी का नाम उच्चारित नहीं हुआ। इसलिए मैया जी ने कहा कि आप बताइए हमारा नाम ही नहीं है तो क्यों आशीर्वाद दें। अब व्यास जी ने थोड़ा भागवत के अर्थ में उन्होंने और बढ़ा दिया। क्या कहा, मैया भगवत्या प्रोक्तम इदं भागवतम, यानी जो आपके श्रीमुख से निकला हो वही है भागवत। जब मैया जी ने सुना, कहा व्यास जी हमको जलेबी की तरह टेढ़ा अर्थ नहीं चाहिए। जब हमारा नाम इसमें सुस्पष्ट रूप से लिखा होगा तभी हम ग्रंथ को आशीर्वाद देंगे। जब ऐसा कहा तो व्यास जी ने भी अब निश्चय कर लिया कि अब बिना आशीर्वाद लिए तो अब मैं अपने आश्रम नहीं जाऊंगा। इसलिए वहीं पर बैठे और परम विद्वान हैं तो उन्होंने क्या किया, ग्रंथ का नाम थोड़ा बदल दिया। क्या रखा, श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ है श्री यानी लक्ष्मी जी, तो लक्ष्म्या सह भगवता प्रोक्तम इदं श्रीमद् भागवतम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अर्थात जो लक्ष्मी जी के साथ भगवान ने कहा हो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण।